अच्छा बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमें इवैल्यूएट करना है। पहला पार्ट है sin 60 into cos 30 plus sin 30 और cos 60। ये वाली एक्सरसाइज जो है बच्चों, इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसको बेहतर है, याद करने से बेहतर है कि इसको हम सीखें कि इसको कैसे हम बनाते हैं। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि इसको हम कैसे बनाते हैं, या अदरवाइज आप इसको याद भी रख सकते हो। लेकिन यहां पे आपको कौन से एंगल्स मिलेंगे? खाली स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यूजुअली हमें इन एंगल्स की जरूरत पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। ये आपको कहां से मिलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। या इसके दो तरीके, इधर यू हैव टू मेमोराइज इट और यू हैव टू लर्न हाउ टू फ्रेम इट। या आपको सीखना है इसको हमें कैसे बनाना है। वैसे बेहतर रहेगा कि आप ऐसे ये याद रखो कि इसको कैसे बनाते हैं। आसान है, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला है आपको 0 से गिनती लिखनी है 1 से 4 तक, फिर उसको सबको डिवाइड बाय 4 करना है, फिर रूट चढ़ाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, तो आपको साइन की वैल्यूज याद आ जाएंगे सॉरी। फिर उन्हीं उल्टा लिखना है तो कॉस के, फिर जब आपको साइन और कॉस के वैल्यूज आएंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करना है तो tan के आएंगे, तो साइन कॉस और tan आपको निकला। फिर इन्हीं का रेसिप्रोकल जो है cos x और cot है वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो ठीक है, अब यहां पे मैंने यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया, इसमें मैंने वैल्यूज भी लिखे हैं, वही वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। sin 60 का बेटा आप देखो यहां पे कितना है, आसान है, sin और ऊपर देखना है 60 के सीध में, तो √3/2। इसके बाद मैं लिखूंगा √3/2। अगर इनके बीच में कुछ नहीं है तो इनटू होता है, तो इनटू, फिर है cos 30, यहां पे cos और 30 के सीध में, ये है मेरा फिर से √3/2, अगेन √3/2 प्लस sin 30, sin और 30 के सीध में 1/2, यहां पे मैं लिखूंगा 1/2 इनटू cos 60, cos और 60 के सीध में फिर से 1/2। बस इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। √3 और √3, 3 3 9 नहीं हो जाएगा। जब रूट में सेम है तो √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 4 प्लस 1 1 1 डिवाइड बाय 2 2 4। बच्चों याद रखना चाहिए, अगर बीच में इंटू है ना तो न्यूमरेटर को होता है न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को होता है डिनोमिनेटर के साथ। यहां पे आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 सूरतों में होती है, अगर बीच में प्लस होगा, माइनस होगा या इज इक्वल होगा। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं, जैसे 3/4 प्लस 2/5 कुछ होगा, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या है? प्लस। जैसे 5 4 20 प्लस 3 2 6 5 3 15, ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बीच में अब माइनस होगा तब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन फर्क यहां इस वक्त प्लस रखा था मैंने, वहां पे माइनस आ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस। अब लेकिन एक बात है, अगर इज इक्वल टू है बीच में तब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन उसमें एक डिफरेंस होगी, तब इस कॉर्नर को इसके साथ हो जाएगी, इसको इसके साथ हो जाएगी, डिनोमिनेटर को फिर नहीं होगा। अगर बीच में इज इक्वल होगा, अगर प्लस या माइनस होगा, इस कॉर्नर को इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर होता है डिवाइड करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। बट इफ अगर इज इक्वल टू बीच में है तो कॉर्नर और कॉर्नर को इसको इसके साथ हो जाएगा। यहां पे भी आपकी चॉइस है, पहले आप इन दो को करो, इन दो को, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 4 20 लिखो, 3 2 6, या उल्टा कर दो, आप पहले इन दो को कर दो, 3 2 6 इज इक्वल, फिर करो 5 4 यू गो क्लियर। लेकिन यहां पे मुझे था इनटू, अगर इनटू होगा तो न्यूमरेटर को होता है न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को होता है डिनोमिनेटर के साथ। और तो वही हम यहां पे आएंगे। ये हो गया, उसके बाद स्क्वायर और रूट खत्म, तो 3/4 प्लस 1/4, यहां पे प्लस आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई जरूरत नहीं, हम अपना टाइम जाया फिर नहीं करते हैं। दो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4, 2 4 के बाद एक ही 4 ऊपर ऐड होगा, 3 + 1 क्लियर। 3 और 1 4, 4/4 इज इक्वल टू 1। आंसर आ गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट को यहां पे सॉल्व। वैल्यूज पुट करते हैं 2 ऐसे ही इनटू tan का tan 45 डिग्री, ये तो डिग्री होगा, tan 45, tan ये है और 45 जो है 1 के बराबर इनटू 1, लेकिन 1 को मैं स्क्वायर डालूंगा क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan अगर खाली होता मुझे लिखना था 1, लेकिन tan स्क्वायर है, मैं इसकी वैल्यू को स्क्वायर डालूंगा।
10 स्क्वायर 45 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 cos 30 पहले देखेंगे cos 30 जो है √3 डिवाइड बाय 2 मैं इसको स्क्वायर डालूंगा क्योंकि cos स्क्वायर 30 डिग्री ठीक है बच्चों। फिर है माइनस sin 60 देखो आप sin और 60 √3/2 इसको भी मुझे बच्चों डालना है स्क्वायर क्योंकि sin स्क्वायर 60 डिग्री है। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 2 into 1 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है 1 आ जाएगा प्लस ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है ये है √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये है 2 का स्क्वायर मैं पहले अलग अलग लिखूंगा उसके बाद सॉल्व करेंगे माइनस ये स्क्वायर भी न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है √3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं 2 1 2 ठीक है ना स्क्वायर और रूट कैंसिल वहां क्या बचा 3 डिवाइड बाय 2 2 4 माइनस यहां पे स्क्वायर और रूट कैंसिल 3 डिवाइड बाय 2 2 4 यहां पे अब 2 ऐसे ही यहां पे क्रॉस भी कर सकते हैं या यहीं पे भी ये खत्म होगा 3/4 से माइनस करेंगे 3/4 0 या प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल आंसर मुझे आ गया यहां पे 2 देयरफॉर 2 इज द आंसर। इस तरीके से इसके दोनों पार्ट जो है सॉल्व हो गए ठीक है ना।